Now let's talk about the ethics and integrity. What is ethics and what is integrity? इब्राहिम लिंकन बहुत बड़े लॉयर थे, इसके बारे में पता ही होगा सबको, मोस्टली लोगों को पता होगा या तो नाम तो सुना ही होगा। एक दफ़ा एक इब्राहिम लिंकन के पास एक केस आया, काफ़ी बड़ा केस, काफ़ी उसमें चांसेस थे कि उनको बहुत हाइप और मिले और वो काफ़ी मतलब प्रैक्टिकली वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग केस था जो वो जीत सकते थे। उनके क्लाइंट जब उनके पास आए इब्राहिम लिंकन के पास, तो उन्होंने एक बड़ी ऑफ़र की और उनसे बोला कि वो उनका केस लड़ें। इब्राहिम लिंकन ने अपने क्लाइंट को कहा कि प्रैक्टिकली तो तुम्हारा केस स्ट्रॉन्ग है बट एथिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है। मैं इसमें पैसे और शोहरत कमा सकता हूँ, लेकिन जब मैं केस लड़ूंगा, जज के सामने खड़े होकर झूठ बोलूँगा, तो मेरे दिल से आवाज़ आएगी कि मैं झूठा हूँ। वो एथिकली सही नहीं है, मेरे प्रोफेशन से वो मैच नहीं कर रही है चीज़। दैट्स द स्पिरिट, दैट्स द एथिकल वैल्यूज़ वी ऑल नीडेड। हमारी एथिक्स सिर्फ चलती है उस वक्त जब हमें किसी को जज करना होता है, जब हमें किसी को लेट डाउन करना होता है, किसी को छोटा दिखाना होता है, किसी की सेल्फ एस्टीम और ईगो को हिट करना होता है, जब हम वहाँ पे एथिकल लेवल पे वार करते हैं। अपने अंदर जहाँ के कोई नहीं देखता, खुद नहीं देखते कि वो एथिकली कौन से लेवल पर खड़े हैं, उनकी वैल्यूज़, उनके स्टैंडर्ड, उनके मोरल्स, उनके एथिक्स क्या हैं, वो कहाँ पे उस लेवल पर हैं, वो कोई नहीं देखता। अपने प्रोफेशन के साथ, अपनी लाइफ के साथ, अपने साथ जब तक आप एथिकली ऑनेस्ट नहीं होंगे, एथिकल लेवल पे जब तक आप एक स्टैंडर्ड पे नहीं होंगे, तो आप कुछ भी कर लें अपनी लाइफ में, जितने पैसे कमा लें, कुछ भी कर लें, रिस्पेक्ट तो नहीं होगी। आप सुकून से सो नहीं सकेंगे, अपनी ज़िंदगी सुकून से नहीं गुजार सकेंगे। टू बी ऑनेस्ट, हर वक्त आपके एक गिल्ट रहेगी, एक अजीब सी एक सिचुएशन इनसाइड रहेगी, बेचैनी सी के, बिकॉज यू नो दैट के व्हाट यू हैव डन, यू नो दैट के आपने कहाँ कहाँ ब्लेंडर किए अपनी लाइफ में। ब्लेंडर इन अ सेंस के गलत, नाजायज़, यू नो, ये हमें पता होता है, हम सबको पता होता है कि हमारे कहाँ पे हमने ख़राब एक्शंस लिए हैं और कहाँ पे हमने ठीक एक्शंस लिए हैं। वी आवर ओन जज। हम अपने आप को, अब हमारा जज हमें अपने आप को खुद बनना चाहिए, दूसरों के लिए जज नहीं बनना चाहिए। हम अपने लिए वकील बन जाते हैं और दूसरों के जज बन जाते हैं। सबसे पहले आप खुद अपने आप को जज करें और पता करें कि आप खुद क्या हैं अंदर से। मैंने इससे पहले जो वीडियो की थी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, बेसिकली मेरा मकसद ही यही था कि अपने आप को अंदर से पहचानें, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेसेस, अपने डार्कनेस, अपने डिमॉन्स, अपनी लाइट्स पहचानें खुद को, खुद क्या हैं। दूसरों पे तनकीद करना, दूसरों को जज करना, किसी के बारे में पर्सनल लेवल पे कुछ भी बोलना बहुत आसान है, लेकिन ख़ुद को ठीक करना, ख़ुद को सोचना समझना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है, स्पेशली हमारे लोगों में। सो बी एथिकली एक स्टैंडर्ड पे आएँ, अपने प्रोफेशन के साथ, अपनी लाइफ के साथ, अपने रिलेशंस के साथ, अपने लोगों के साथ, हर लेवल पे जहाँ पे भी आप काम कर रहे हों, एक ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करें। ब्लैक एंड वाइट, देयर शुड बी नो ग्रे। लेकिन हर इंसान के अंदर और हर कॉरपोरेशन, हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर डिपार्टमेंट में, हर फैमिली में, हर सोसाइटी में, हर कोई जो रह रहा है वो ग्रे एरिया पे रह रहा है। इट्स नीदर ब्लैक, इट्स नीदर वाइट, बिकॉज वाई, उधर कंफर्ट है, कंफर्ट जोन के लिए, क्योंकि ना वहाँ पे आपको इमोशनल लेवल पे कुछ करना पड़ रहा है, ना फिजिकल लेवल पे, ना मेंटल लेवल पे, ना फाइनेंशियल लेवल पे। एफर्ट नहीं है, कोशिशें नहीं है, क्योंकि कंफर्ट है। सो कम आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। इस पर मैं एक अलग वीडियो करूँगी, कंफर्ट जोन क्या है और उधर से आप कैसे निकल सकते हैं, कंफर्ट जोन होने से क्या क्या नुकसानात हैं, कंफर्ट जोन में रहने वाले कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं इस दुनिया में, तो उस पर मैं एक अलग से बात करूँगी। लेकिन दिस वीडियो टोटली बिलोंग्स टू कि आप एथिकली स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हैं टूवर्ड्स योर प्रोफेशन, टूवर्ड्स योर लाइफ, टूवर्ड्स योर एवरीथिंग इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। एथिकली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है।
डजेंट मैटर उसकी आपको कोई भी प्राइस पे करनी पड़े, डजेंट मैटर कुछ भी हो। जब आपका ज़मीर ठीक होगा, जब आप ठीक होंगे, सही और गलत का फैसला आप कर सकेंगे। ये नहीं कि दूसरों के लिए क्या गलत और सही है, ये कि अपने लिए क्या गलत और सही है, आपके खुद के लिए गलत और सही क्या है। दूसरे के लिए जितने भी नुकसान हो और आपको भी सही गलत होने का जितना नुकसान देना हो वो आपको पता होना चाहिए। यू शुड नो। कहते हैं ना, सिर्फ 3 चीज़ें जो अगर आपको फ्री मिलती हैं तो वैल्यूएबल होती हैं, बाकी सारी चीज़ों की प्राइस पे करनी पड़ती है। कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी प्राइस ना पे करनी पड़े इन 3 चीज़ों के अलावा, वो वैल्यू नहीं रखती आपकी लाइफ में। 3 चीज़ें जिनकी वैल्यू होती है जो आपको फ्री में मिलती हैं, बेसिकली लव, केयर एंड रिस्पेक्ट। ये 3 चीज़ें जो फ्री मिलती हैं ये प्राइसलेस हैं, इनकी कोई प्राइस नहीं है, ये पैसों से ख़रीदी भी नहीं जा सकती। इसके अलावा जितनी भी दुनिया में चीज़ें हैं उनकी आपको प्राइस पे करनी है। अब ये खुद डिसाइड करना है आपने, खुद अपने अंदर अपने आप को जान के पहचान के डिसाइड करना है कि कौन सी चीज़ की क्या वैल्यू है और किस चीज़ के लिए कौन सी प्राइस बासानी आप दे सकते हैं। सो दैट्स इट। स्टे स्ट्रॉन्ग, बी इथिकली स्ट्रॉन्ग एज वेल, और एक क्लैरिटी के साथ ज़िंदगी गुजारें। कम आउट ऑफ द ग्रे एरिया, जस्ट बी ऑन ब्लैक एंड वाइट, सिंपली, नथिंग एल्स।